नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर पंकज दर्जी, होम्योपैथिक डॉक्टर, गांधीनगर, गुजरात से। आज मैं एक आपको इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि अभी जो एटमॉस्फेयर चल रहा है और अभी सर्दी का मौसम गया और अभी समर आ रहा था, बीच में बारिश आ गई। तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग सर्दी ज़ुकाम, गले के इन्फेक्शन, एलर्जी से बहुत ही परेशान हैं। तो हम देखने जाए कि इसमें आप जब भी गले में इन्फेक्शन होता है और आप कोई मॉडर्न मेडिसिन्स लेते हो, तो नेचुरली आपको तुरंत अच्छा हो जाएगा। एंटीबायोटिक जाएगी, साथ में आपको बुखार की दवाई देंगे, एलर्जी की दवाई देंगे, तो उससे काफ़ी अच्छा हो ही जाएगा। पर उसके बाद क्या देखने को मिला है कि छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक, वो एक बार गले का इन्फेक्शन तो मिट जाता है, पर उसके बाद हम बोले तो वो खांसी है, वो खांसी बहुत दिनों तक चालू रहती है। छोटे बच्चों में यही होता है और जो बड़े हैं उनमें भी ये देखने को मिलता है। तो जिसको हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या एक्यूट ब्रोंकाइटिस बोल सकते हैं। तो एलोपैथी में सपोज़ वो दवाइयाँ लेते हैं तो वो पर ज़्यादा खांसी आने की वजह से वो इन्हेलर्स देने लगते हैं। फिर दूसरी जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं वो देते हैं। पर इससे कई लोग ऐसे देखे हैं मैंने प्रैक्टिस में कि फ़र्क नहीं पड़ता है। पर उसके बाद होम्योपैथी चालू करने के बाद 10 ही दिन में वो जो सिम्पटम्स रहते हैं खांसी वाले वो चले जाते हैं। तो आप जो भी ऐसी चीज़ों से कोई परेशान है, तो मैं सबसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि आपको थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह होता है या मॉडर्न मेडिसिन्स लेते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर उसके बाद आपको जो खांसी बहुत लंबे टाइम तक चालू रहती है, तो आप मॉडर्न मेडिसिन्स की बजाय आप होम्योपैथी चालू करते हो, तो आपके बहुत ही कम समय में आपकी तकलीफ से आप बाहर आ सकते हो। क्योंकि मेरी प्रैक्टिस में मैंने काफ़ी छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक मैंने देखा कि उन लोगों को एक बार थ्रोट इन्फेक्शन हो जाने के बाद बहुत लंबे समय से वो खांसी की तकलीफ रही थी। मॉडर्न मेडिसिन्स लेने के बाद अच्छा हो ही जाता था, पर वो जैसे वो बंद करने से वो दोबारा हो जाता था। दूसरा, आप घरेलू भी उपचार कर सकते हो कि जैसे कि आपको ज़्यादा खांसी आ रही है, तो आप ठंडा पवन है, पंखे की ठंडी हवा है, खिड़की में से ठंडा पवन है, तो आप सब अवॉइड करिए। और मीठा कुछ नहीं खाना है, फ्रिज में रखा हुआ ठंडा कुछ खाना पीना नहीं है। दूसरा, एक खांसी आने की वजह ये होती है कि पहले गले में इन्फेक्शन होता है और गले में इन्फेक्शन कम होने की वजह से या फिर वो मिट जाने की वजह से गला एकदम ड्राई हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। तो उसकी वजह से आप ज़्यादा बोलोगे या ऊंडी सांस लोगे या फिर ज़्यादा हँस लोगे, तो भी आपको खांसी आने लगेगी। तो गला आपका ड्राई ना होए, सूखा ना पड़े, वैसा आपको करना चाहिए। तो ये सब आप तकेदारी घर पे भी रखोगे या साथ में आप होम्योपैथी भी चालू करते हो, तो उससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। थैंक यू एंड जय स्वामीनारायण।